के हिसाब से है, तो उसको कैसे बीमार किया जाएगा, कैसे पुनर्विकास होगा, और रॉयल नहीं तो दूसरा कौन है? देखिए, रॉयल नहीं तो दूसरा कौन, ये सोसाइटी का सब्जेक्ट है, ये रिलेटेड मेरे से नहीं है। जो निर्णय सब लोग मिल के लेंगे वो उनकी बात है। और रही बात आप रोड की, जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये रोड का प्रस्ताव ही शिव शक्ति कॉलोनी की जो सोसाइटी थी, इनकी इलेक्टेड सोसाइटी थी, उन्होंने कल एक्सेप्ट भी किया ये बात कि हमने दिया हुआ प्रस्ताव है। हमने उसमें कुछ, मेरा कहना नहीं है कि उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया, हाँ उन्होंने दिया हुआ प्रस्ताव। उसके ऊपर एक उपसूचना प्रस्तावित की गई हमारी ओर से कि ये रास्ते का लिंक जो मुलुंड लिंक रोड से कनेक्टेड है, वो लिंक को न तोड़ा जाए, उसे कंटिन्यू रख दिया जाए। क्योंकि पुराने डीपी में भी ये रोड 6 मीटर का, तुम पूरे जिनको डीपी का नॉलेज है आप लोगों को, बरोबर है सक्सेना साहब जी? यस सर। तो पुराने डीपी में भी ये रोड है, आज के नए डीपी में भी ये रोड है। खाली इसका विड्थ जो है महानगर पालिका की लोक संख्या के हिसाब से जो प्रस्ताव हुआ, जो 6 मीटर के रोड है उनको 9 मीटर का करने का प्रस्ताव हुआ, परंतु सोसाइटी ने जो आगे का रोड 13 मीटर का है उसे कंटिन्यू करने का प्रस्ताव दिया, वो गेट तक दिया। तो हमने कहा कि ये गेट तक देने से लोगों के विकास और लोगों को उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो सोसाइटी के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा, और उससे आगे भविष्य में जब ये रोड मुलुंड लिंक रोड कनेक्टेड होगा तो उससे सोसाइटी के लोगों का नाम और एड्रेस, एक बोलते हम लोग जो क्या लैंडमार्क हो जाता है, उसका सोसाइटी को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये एक मेरा उसके अंदर मेरा विचार था और वो बात सही निकली। उस हिसाब से महानगर पालिका में वो प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद अगर किसी ने ऐसे कहा है कि आगे भविष्य में फॉरेस्ट में से कोई लिंक रोड हो ही नहीं सकता, वो किस तरीके से वैभव हरड़कर जी करने वाले हैं, अब इसके ऊपर मैं इतना ही कहूँगा, उनका ज्ञान या उनका अनुभव थोड़ा कम है। उनको ये सवाल मीडिया से पूछने से ज़्यादा गजानन कीर्तिकर साहब जो हमारे खासदार है, जो हमारे आमदार है, उनको जाके पूछना चाहिए कि उस रोड के ऊपर वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, आमदार साहब भी काम कर रहे हैं। वो रोड प्रस्तावित हो चुका है, उसका ड्रोन सर्वे हो चुका है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो काम करने वाले डिपार्टमेंट रहते हैं वो सारे अपॉइंट्स हो चुके हैं। इनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है अभी, और ये कहते हैं कभी फॉरेस्ट में से एनओसी मिलेगी नहीं, कभी होगा नहीं। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी फॉरेस्ट है, गडकरी साहब ने बहुत सारे बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाए, उसमें जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वहाँ पे ब्रिज की संकल्पना सबकी है कि फॉरेस्ट भी डिस्टर्ब ना हो और रोड भी जाए। इस तरीके से अपना जो 120 फीट का रत्नागिरी के यहाँ से जाने वाला जो रोड है वो इसमें दिख रहा है, आपके भी सामने है, ये डीपी प्लान है, आपके भी सामने, मेरे भी सामने डीपी प्लान है। ये इसमें 18-30 का एक रोड गया है जिससे नहीं, 18-30 का ये छोटा रोड है, नहीं सर, 18-30 का ये छोटा रोड है, नहीं सर, जो रत्नागिरी का रोड है 120 फीट का रोड है, 93 मीटर। तो आप और मैं आगे का भविष्य कोई नहीं देख सकता, पर हमारे भविष्य के लिए आगे की योजना बनाने का काम हम लोग अभी से कर सकते हैं। फॉरेस्ट में कुछ लोगों ने 5 साल पहले कहा था कि यहाँ पे कभी शौचालय नहीं बन सकता, यहाँ पे कभी पानी नहीं आ सकता, यहाँ पे कभी बिजली नहीं मिल सकती। मैंने वो कर दिखाया, और आगे भी ये रोड मुलुंड लिंक रोड कनेक्टेड होगा, 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, होने दो ना, आपको क्या तकलीफ है? आप अपने सोसाइटी का विकास करो। आज 5 साल के बाद होगा या 10 साल के बाद जब वो रोड कनेक्ट होगा तो लोगों का उसका फ़ायदा ही होगा। जो यहाँ के रहवासी रहेंगे उनको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे तभी। फिर आज आप उस रोड को कैंसिल करके लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? केवल एक बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और इसके आगे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें कोई भी मीनिंग नहीं है। इन्होंने आंखों पे खाली बिल्डर की सेवा करने का चश्मा लगाया है, वो चश्मा निकाल के अगर लोगों की सेवा का चश्मा लगाया रहता तो आज ये परिस्थिति नहीं रहती। और आपकी, मैंने कभी ये सोसाइटी में कभी हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं, कभी इन्होंने सत्यनारायण की पूजा में भी हमें बुलाया नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब एक विचारधारा के लोग हैं, वो वहीं से जुड़े थे। पर आज जब इनके साथ अन्याय हुआ, जब इनको मालूम पड़ा कि ये लोग हम लोग के अंधविश्वास का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा ले रहे, तब लोग मुझसे कनेक्टेड हुए और उनको न्याय मिलाकर देने के लिए हम लोग सक्षम हैं। खाली एक शिवशक्ति कॉलोनी का विषय नहीं है, विभाग में मालाड विकास प्रतिष्ठान की ओर से जहाँ पे भी लोगों पे अन्याय होता है, आप तो हम लोग को देखते हो हमेशा, जहाँ पे भी अन्याय हो वहाँ पे हम लोग निस्वार्थ भूमिका से लोगों के साथ खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कहीं नहीं, संभ्रम निर्माता के रूप में आपकी भूमिका विरोधी की तरफ से की गई है। अगर 13 मीटर की बात करें तो एक तरफ तो रॉयल है, उसके अंदर से रोड किस तरीके से निकल के आएगा पुनर्विकास को लेके और रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में, क्योंकि इमारतों के हालात जर्जर है, विकास होना बहुत ज़रूरी है।
तो वो आइडिया किस तरीके का होगा जिससे लोग जो आज सड़कों पर उतरे हैं उनको एक न्याय की भूमिका मिले? देखो, मैंने स्टार्ट में ही कहा, लोग विकास के विरोध में नहीं है, ये सारे लोग विकासक के विरोध में हैं। जो विकासक इन्होंने अपॉइंट किया, अगर मैं तो कहना नहीं चाहूँगा, लोगों का जिस तरीके से कहना है कुछ ना कुछ तो कमर्शियल इसमें बातें हैं, इसकी वजह से लोगों के साथ इस तरीके से अन्याय लोग कर रहे हैं। डीजीएस के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, कमेटी को जोड़ा जा रहा है यहाँ किसके साथ? डीजीएस ग्रुप की। ये तो ऑल ओवर मुंबई के साथ मुझे जोड़े ना, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तैयार हैं, वेलकम। हाँ, क्योंकि विकास की बात है, विकासक है लोग, अगर विकास कोई भी विकासक अच्छा काम करता है तो उसके साथ हमें जोड़ दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कल ये लोग कभी रॉयल को विरोध कर रहे हैं, अगर इसके जगह 2017 में हम लोग इस वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, नगर सेविका धनश्री वरड़कर जी है। उसके पहले वहाँ पे नगर सेवक कौन थे आपको भी सबको मालूम है, कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को गुमराह करने के लिए ये शिव शक्ति सोसाइटी से एक पानी का पाइप बाहर फेंका गया था कि मैं नगर सेवक बनने के बाद आपको पानी मिलेगा। बरोबर है, ये आप लोगों को भी मालूम रहेगा। बाद में जैसे कोई चुनाव जीत गया वो पाइप अंदर ले लिया गया, लोगों का पानी बंद कर दिया गया, पर उससे लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने 5 साल बाद एक सही व्यक्ति को चुना, आज उनके सबके दरवाजे में पानी की व्यवस्था है। वन विभाग, वन क्षेत्र के रहीवासी, ये अलग बात है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पर यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा भर के फ्लैट लिया हुआ है। ये अनधिकृत लोग नहीं है, या ये आकर बसे हुए लोग नहीं है। उनके प्रति हमारी मोहब्बत है, उनके प्रति हमारा कर्तव्य जैसे उनके प्रति है, वैसे हमारे विभाग के, हमारे वार्ड के हर एक रहीवासी के प्रति हमारा कर्तव्य है। आज आप शिव शक्ति कॉलोनी के रहीवासियों के साथ जब गलत करोगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जब आपने उनके साथ गलत किया था हम उनके साथ खड़े थे, और उसके बाद जब तुम्हें लोग आईना दिखाते हैं तो आईना दिखाने के बाद लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके ये विकास के मुद्दे में सब लोग को एकत्रित रह के काम करना चाहिए। पर उसके अंदर अगर वैभव के ऊपर आरोप करने से या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप करने से अगर अपने आप को बचाने के लिए ये सब काम करते हैं तो हम लोग में कहा जाता है बालिशपणा है। तो बालिशपणा समजता ना सगळे, ये बुद्धि विकास झालेला नाही। कुल मिला के हल क्या देखना चाहेंगे सोल्यूशन? मैंने अभी देखो, किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की वजह से कोई सोसाइटी नहीं होती। वो 17-18 लोग जो सोसाइटी में हैं वो सब मिलके लोगों के साथ ऐसे बैठे। अगर ये लोगों के साथ बैठने से वजह से उनके ऊपर कोई केस होता है तो वो केस मैं मेरे ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। ये लोगों के लिए कि लोगों के साथ बैठो, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, उनको सच्ची बातें बताओ, उनके सवालों के जवाब दो और विकास करो। ऐसा कहीं पे भी मेरा कोई बिल्डर नहीं है, ना मैंने कभी किसी को कहा है कि आप इसके लिए, मैंने किसी को रेफ़र किया है कि आप इनके साथ काम करो। मेरा खाली कहना इतना है, लोगों के साथ अन्याय ना करो, उनके साथ बैठो, अपने व्यवहार ट्रांसपेरेंट रखो, उनके सवालों के जवाब दो और आगे अपना काम बढ़ाओ। जो कहते हैं जहाँ सड़क होता है वहाँ विकास बहुत जल्दी होती है, यहाँ तो सड़क की हड़प करने की बात चल रही है। जी, पहले तो मैं वरड़कर जी को शुक्रिया करूँगा कि इन्होंने हम लोग को इतना सपोर्ट दिया, जिससे हमारी एक टीम क्रिएट हुई जो इनके मुकाबले में खड़ी हुई। तो आज तक ये प्रोसेस टोटल 12 साल से लटकते आ रहा था। पहली बात तो ऐसा था, ये रोड को दिखा के पहले हमको 4 साल एक बिल्डर के साथ में खेला गया, जिसके अंदर उसका ड्राफ्ट डीए बना, साइन हुआ, वो पता नहीं डेवलपर आज कहाँ गया। ठीक है, तभी हम लोग ने, किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने कुछ नहीं किया और कोई बात नहीं। उसके बाद में सेम रोड का ही बंदा था फंडा, सब कुछ रोड, उसके अंदर रोड के अलावा कुछ नहीं था। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपका रोड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आ गया डीपी पे, जो हमने फाइट करना चालू किया। 2015 में वो डेवलपर को बाहर किया गया, दूसरा डेवलपर को लाया गया जिसका नाम था रॉयल रियल्टर्स। रॉयल रियल्टर के साथ में मीटिंग हुई, हमने बहुत सारे टेंडर वहाँ पे हम लोग ने भी सपोर्ट किया कि आप टेंडर करिए। टेंडर करने के बाद में पीएमसी को हमने हमेशा, उसके बाद में वो टेंडर के बाद में हमारे पीएमसी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, जिसको हमने पे किया है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ऐसा हुआ कि जब वो डेवलपमेंट की बात आई तो रॉयल रियल्टर के साथ में कभी ड्राफ्ट डीए बना हम लोग को खुद को पता नहीं। फिर हमने गुजारिश की, ड्राफ्ट डीए आप हमको दिखाइए कि आपने क्या किया। वो डीए किया गया 2016 में। 16 में करने के बाद में आज 2021 चल रहा है, जो डीए आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बीच में एक बार फटाकड़ा फोड़ा गया, मैं रोड से निकलने लग गया तो मुझे पकड़ गया कि साहब हमने आज डीए को रजिस्टर किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा घर बन गया। बराबर ना सर, हमारा घर बन गया। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो फिर पता चला कि हमारे हाथ में एक ड्राफ्ट डीए 76 रुपीज़ में थमाया गया कि आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। वो डीए तो बाजू में रख दिया। अब हम लोग रोड के ऊपर आते हैं। साहब का कहना था ये 2034 में ये हमने एक इशू किया था, साहब के थ्रू हम लोग ने सब सर्च किया तो हमको एक 18.30 मीटर का एक रोड दिखाई दिया यहाँ पे।
जो कहा गया था लास्ट वीडियो में, मतलब हमारे कमेटी मेंबर्स ने, कि वो गलत है, इन्होंने गलत अप्रोच किया, मैडम के नाम से थोड़ा बोला गया। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आज पूछता हूँ कि 1991 का डीपी के हिसाब से अगर हमको 2.7 का एफएसआई मिलता है और साहब के फोर्स से वो मुझे 3.24 का एफएसआई मिलता है, तो किसका बेनिफिट हुआ? सोसाइटी का बेनिफिट हुआ कि नगर सेवक का बेनिफिट हुआ? 13.4 मीटर की बात अगर करें, एक तरफ रॉयल ने अपना स्ट्रक्चर कहना कि पतरा उतरा लगा दिया, वो 13.4 मीटर, क्योंकि अगर यहाँ रीडेवलपमेंट चाहिए, बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पे 10 माले की बिल्डिंग 12 माले बिल्डिंग से काम नहीं होगा, 6 मीटर और 3 मीटर, उसको कैसे आप कटिंग करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे उस रोड को अंदर तक लाने का? देखिए, जो रॉयल डेवलपर ने हमारे से कमिटमेंट किया था कि ऊपर की जो सोसाइटी है, जो की बस्तियाँ थी, उसको उन्होंने एक्वायर किया हुआ है कि उसमें से मैं आपको डीपी में से लैंड दे दूंगा 1.5 मीटर का और वो रोड को बड़ा कर दूंगा, आपका डेवलप। इसलिए हमने क्या किया, टोटली वन साइड फेवर करके उनको मत देके उनको हम लोग ने एग्जीक्यूट करने बोला। वो होने के बाद में आज 8 साल हो गए, 8 साल के अंदर ना उनको हमारी तरफ से तो कोई बेनिफिट नहीं दिखा। अगले 3 साल से हम लोग खुद अपने वेदर शेड का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और आके खाली एक ही चीज़ हो रहा है, आपका आज डेवलपमेंट होगा, कल डेवलपमेंट होगा। 2015 में हम लोग को खर्चा आ रहा था 1 करोड़ 14 लाख रुपए रिपेयरिंग का, जो हमको आज पड़ गया 6 करोड़ रुपया। अब आप सोचिए, पर मेंबर उस टाइम पे 10,000 रुपये हमको आ रहा था खर्चा, या 3,000 रुपये, आज ये पर मेंबर हमको 3.5 लाख 4 लाख ये आ रहा है। ये किसकी गलती है? डेवलपर की गलती है, सोसाइटी की गलती है कि हमारी गलती है? किसकी गलती है? कमेटी की गलती है। अब कमेटी को हमने ही फेवर किया, हमने ही खड़ा किया, सबसे बड़ी गलती हमने ही कर दी। इस तरीके से ऐसा हुआ है कि हमारे फेवर में आज कोई नहीं है, हमारे फेवर में आज हम लोग सब रोड पे खड़े हैं। आज हमारे जितने घर हैं, हमेशा एक ही चीज़ बात होती थी, दुर्गा बिल्डिंग, बंगलोज, ये गिरने वाले, वो आज तक गिर ही रहे। हमने टेंडर प्रोसेस किया उनके थ्रू से ही कि भाई इसको स्ट्रक्चर ऑडिट आप लोग बोल रहे हैं। अब सोचिए, आपकी डीए स्टार्ट होते होते स्ट्रक्चर ऑडिट का मुद्दा कहाँ से आ गया इसमें? यानी कि बहुत कुछ इसके अंदर गड़बड़ चल रहा है कि आपका घर गिरने वाला है, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट के लिए जाइए। क्या लग रहा है आपको, ये बात सही है कि गलत है? बीएमसी के थ्रू प्रेशर डाला गया और वैसे भी अभी वो नोटिस निकाले गए, हम रिहेबिलिटेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम तो ऐसा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि क्लासिक बिल्डिंग हमारी जो है सबसे स्टेबल बिल्डिंग है आज की तारीख में, सबसे अच्छी बिल्डिंग, फिट बिल्डिंग, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब रहते हैं। जब भी बिल्डिंग गिरेगी वहाँ से वो देखेंगे कि भाई चलो आज दीपक भाई का घर गिर गया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और क्लासिक में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्लासिक में जब क्लासिक डेवलप किया गया, ये हमारा जूम मीटिंग पे क्वेश्चन था 6 तारीख ना 5 तारीख के हम लोग का उसमें क्वेश्चन था कि क्लासिक आज हमको 6 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो क्लासिक का कुछ तो आया रहेगा हमारे पास में, हमारे पास कुछ तो फंड जनरेट होगा। वो आज तक हमारे साथ आज महीना हो गया, हमने तो यह भी क्वेश्चन, एक्चुअली क्लासिक बहुत साल हो गए मिलके, आज तक हमको उसका हिसाब ही नहीं मिला है। मिले क्या है, 2 गाले अनऑथराइज, और ये रोड अभी आपने देख लिया, हमको तो ये बताया गया है। तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो भी है इसमें गड़बड़? आपका क्या, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? गलत के खिलाफ बोलिए बिंदा साहब जी। तो हमारा ऐसा कहना था कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे मेरे जैसे एक सदस्य इस तरह से बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि अगर साहब ने अगर ये रोड निकाल दिया है 18-30 का, अगर 3.24 मेरे को एफएसआई मिलता है और वो रोड नहीं निकला था, मैं 1 एफएसआई पे काम करने वाला था। और हमारे रॉयल बिल्डर ने हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट किया कि 13.30 या 40 हमको देने को जा रहे थे, लेकिन आज तक 8 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। या तो फिर रॉयल डेवलपर के पास में डीए एग्जीक्यूट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया होता है। हमने जो भी बिल्डर को अप्रोच किया, हमारे अजय नर ने चैलेंज किया था कि मैं आपको 15 दिन के अंदर सेकेंड ऑफर लेके आता हूँ। हमने उससे पहले एक उनको सेल्फ डेवलपमेंट का ऑफर दिया। देखिए आप, हमको डेवलपर भी नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी एक दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, तो हमने सोचा हम खुद का जनरेट करेंगे फंड, हम खुद बनाएंगे बिल्डिंग को। वो ऑफर उन्होंने उठा के फेंक दी सोसाइटी ने, नहीं आप लोग ऐसा कर नहीं सकते हो। ठीक है, हमने 10 बार बोला हमको एक रिडेवलपमेंट कमेटी बना दीजिए जिससे हम लोग आप जो डेवलपर है उसको प्रेशर लाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। और आज वैसे की वैसी हमारी बिल्डिंग खड़ी है और आपने देखा कि उसको बोला जा रहा है जर्जर हो चुकी है। जर्जर किसको बोला जाता है? और बिल्डिंग आपके सामने स्टेबल खड़ी है। आज दुर्गा को उन्होंने लास्ट 2011 में बोला गया था डेंजर कंडीशन में, आज उसको 12 साल हो गए बिल्डिंग को। आप सोचिए कि क्या। और आपको सेकेंड चीज़ मैं बता देता हूँ, ये प्लॉट पे एफएसआई बैलेंस है तकरीबन 40, वो तो 40,000 फुट तो हमने क्लासिक को ऐसे ही दे दिया, वो तो कहाँ गए वो समझ में नहीं आ रहा है। अब 40,000 फुट हमारे पास बैलेंस है, उसका बेनिफिट भी आप रख लोगे।
कम से कम बिल्डिंग तो बना दीजिए हमारी, कम से कम हम रीडेवलपमेंट में जाके अपने सुखी से परिवार के साथ में रहेंगे तो सही। कहीं ना कहीं आधार में लगते हुए इस प्रोजेक्ट को स्थानिक नगर सेवक का आधार मिले, क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग इनके पास हाथ जोड़ के विनती करने के लिए गए कि साहब अभी हमको कुछ तो भी सपोर्ट कीजिए, हमारा प्लॉट फटता है, फटने दीजिए, हमारा प्लॉट से कुछ हमारे, एक बात बता दो, आपका घर सही है तो प्लॉट से क्या लेना देना, बराबर, हमारा प्लॉट फटने दीजिए। प्लॉट फटने का रीज़न ऐसा था, मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ कि प्लॉट है 18,278 मीटर का, जिसके अंदर एक पोर्शन इसमें जाता है, आपको शायद लास्ट टाइम किसी ने बोला था 1000 मीटर जा रहा है जो फॉरेस्ट में जा रहा है, 990 मीटर। हम लोग की मेहनत, यही अपोजिशन कमेटी जो खड़ी है, जिसका मैं आपको फोटो भी दिया था, एक दिन के अंदर जाके फॉरेस्ट से एनओसी लेके आई, बराबर है सब, हाँ, एक दिन के अंदर साथ में इनके सपोर्ट करके दिन भर भूखे रह के प्रोटेस्ट किया वहाँ पे कि हम हमारे फैमिली को लेके आएंगे अगर आपने ऐसा नहीं दिया। एक दिन के अंदर हमको एनओसी मिली, वो एनओसी का फटाकड़ा भी साहब लोग ने फोड़ा, ठीक है, उसका क्रेडिट भी उन्होंने लिया, हमको कोई नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारा डेवलपमेंट तो करिए कम से कम। वो डेवलपमेंट के बाद में वापस आपके पास कल या परसों में हमने देखा कि आपको 990 मीटर का एक वापस एक हमारी क्लासिक बिल्डिंग को डेंजर कंडीशन में, हिमगिरी में रहता हूँ, उसको डेंजर में दिखा दिया कि आप तो फॉरेस्ट में से जा रहे हो। अगर फॉरेस्ट में से जाते हैं तो ये रोड कहाँ से आता है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, आप समझे। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि ये चीज़ सब बता के हमसे क्या चाहना था, हमारी जो बच्ची कुच्ची जो भी है हड्डियाँ विडिया वो भी आप ले लीजिए, ख़त्म करिए उसको। कुल मिला के फाइनली जिस तरीके से वैभव जी ने बताया कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक बार आमने सामने बैठ जाना चाहिए, खुल कर चर्चा करना चाहिए। सर देखिए, अभी वो टाइम गया। हमने जो पहले बहुत बार अप्रोच किया कि आप सोसाइटी को, आप टेक्निकल पर्सन हमारे साथ में बैठिए। हमारे को 1:30 बजे मीटिंग किया गया कि साहब एक काम करते हैं, लैंड का सर्वे करते हैं। हमारे पीएमसी ने बताया 12,000 स्क्वायर मीटर का लैंड है, बल्कि ये लैंड है 18,278 मीटर का, और इसके अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ये करके बताया। तब हमने ऑब्जेक्शन लिया कि जो हमारा घर है वो भी नहीं आप रखना चाह रहे हो, ठीक है सर, जो घर है वो भी नहीं रखना चाह रहे हमारा। तब इन्होंने बोला नहीं, एक काम करेंगे हम लोग, हमने ये भी बोला कि आप बिल्डर को बोल दीजिए, डीए को बाजू में रखिए, आप आईओडी तो एग्जीक्यूट करिए, वो तो कर सकता है सोसाइटी के नाम पे, कि उतना भी नहीं कर सकते, आईओडी भी करिए, सीसी भी लीजिए, हमारा काम चालू कर दिए 1 FSI पे, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं, कोई। उस टाइम पे ये बोला गया, जब हम लोग का जो टेंडरिंग हुआ था, तो डेवलपर से ये बोला गया था आपको डबल टाइम दिया जाता है, 9 महीने के 18 महीने दिए जाते हैं, आप आईओडी लाइए और सीसी लाइए, आपका काम स्टार्ट करिए। आज 18 महीने को 8 साल हो गए, 8 साल में हमारी कंडीशन क्या हो गई होगी, ठीक है सर, थैंक यू। हमारे जो लास्ट टाइम का जो सितंबर 5 तारीख का जो मीटिंग उन्होंने ऑनलाइन रखा था, उन्होंने हमको सबको, सारे लोगों को म्यूट किया था, और हमने फेस टू फेस मीटिंग मांगी थी, क्योंकि हम ये फेस टू फेस मीटिंग आज से बहुत टाइम से मांग रहे हैं और उन लोग रख नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमको सारे लोगों सबको म्यूट करके रखा था 1.5 घंटा तक। उसके बाद हम नीचे उतरना पड़ा, पुलिस स्टेशन कॉल किया, वो सब आए वहाँ पर और उन्होंने उनको रोक दिया। फिर भी उन्होंने 2 ठहराव उस टाइम पे ले लिया, ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने, जब पुलिस ने आके रोक दिया तो उन्होंने कैसे ठहराव ले लिया। दूसरा एक चीज़, फेस टू फेस मीटिंग के लिए हमने वापस से गए, अपने बेले सर के पास गए खुरार पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कहा कि मैं आपका और उनका मीटिंग रखाता हूँ। हमने पुलिस स्टेशन में मीटिंग रखी, उन्होंने एग्री किए कि हाँ ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग रखते हैं। तो फेस टू फेस उन्होंने मीटिंग रखा, हम सर्कुलर भेजा हमारे को, दूसरे दिन उन्होंने लिख के भेजते हैं कि फेस टू फेस मीटिंग नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे, ठीक है। और उस सर्कुलर में ना बिल्डर का नाम डाला उन्होंने, ना रजिस्ट्रार ऑफिसर का नाम डाला। तो ये जो फेस टू फेस जो मीटिंग थी 26 तारीख की, ये हमारी फुल एंड फाइनल थी, क्योंकि हमको उसी टाइम पे हमको फाइनल करना था ये बात को कि हमें रॉयल डेवलपर हमें नहीं चाहिए। और ये रॉयल डेवलपर का बैकग्राउंड इतना ख़राब है कि आत्महत्या करने जैसे अगर हम क्या चले गए तो 10 साल तो आप भूल जाओ, और वो हमें SRI में डालने का पूरा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। हमको बैंक गारंटी नहीं है, कारपोस फंड वगैरह नहीं है, हमको एरिया कम दे, जो हमारे पास अभी अवेलेबल एरिया है उससे भी कम दे रहा है हमको, तो हमारा क्या बेनिफिट है। और ये जो 3 जो बिल्डिंग की बात बताई उन्होंने कि ऐसा किसी का वो गिर गया है, तो ये उनके ज़िम्मेदार वही है, कमेटी मेंबर। उन्होंने इतने दिन तक रखड़ाया, 10-12 साल तक सबको रखड़ाया, ये उनकी ज़िद की वजह से, क्योंकि उनको बिल्डर का ही सारा सपोर्ट देखना है। वो हमारे कमेटी मेंबर है, तो मेंबर्स का सोचना चाहिए, उनके अच्छाई का सोचना चाहिए। उन्होंने उनके साथ हमेशा उनके साथ खड़े रहे, ठीक है। तो अभी हमारी सिंपल सी बात थी कि हमें फेस टू फेस मीटिंग चाहिए था, ताकि हम बता सके कि भाई कितने लोग को नहीं जाना है,
सोल्यूशन निकले और कितने लोग नहीं जाना चाहते रॉयल डेवलपर के साथ, तो वो चीज़ हमारी मानने को तैयार नहीं हो, हमको बोलने देते नहीं है, रास्ते में दादागिरी करते हैं, किधर ये पकड़ के टोंट वगैरह उनका शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको रॉयल डेवलपर के साथ जाना नहीं है और ये कमेटी मेंबर भी चाहिए नहीं जो हमको मेंटली हरासमेंट कर रही है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम लोग। हमारे जो घर हैं, जितने घरों में मैं 336 मेंबर्स के घर में घूमी हूँ, मैं सबकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम लोग। हमारे जो घर हैं, जितने घरों में मैं 336 मेंबर्स के घर में घूमी हूँ, मैं सबकी कंडीशन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और हम चाहते हैं, हम डीजीएस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हमारे को ऐसा बिल्डर चाहिए जो कैपेबल हो, जो हमारा प्रोजेक्ट कर सके। यहाँ डीजीएस की बात ही नहीं है बिल्कुल। उन्होंने हाँ, रीटेंडरिंग की बात हुई है यहाँ पर। हमने कहा है कि हमें बस ये बिल्डर नहीं चाहिए, हम ऐसा बिल्डर देखेंगे जो कैपेबल हो और हमारे लोगों को अच्छा घर बना के दे और सबके लिए अच्छा हो। यही हमारा मेन मुद्दा है। हमारा यही मेन मुद्दा है कि हमें रीडेवलपमेंट के लिए, जो हमको रीडेवलपमेंट जाना है, सबको जाना है, रीडेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन इस बिल्डर के साथ नहीं चाहिए। अगर बात कर लें पूरी सोसाइटियों में, कहीं ना कहीं कई इमारतों की हालत कहीं ना कहीं थोड़ी जर्जर तो है। हाँ, सूचना आपने किया होगा। हाँ, इस विवाद के बीच में अगर ये मामला खींचा जाता, लंबित हो जाता, हाँ, 6 साल 8 साल अगर खींचा जाता, हाँ, इस बीच अगर कोई हादसा तो उसका जिम्मेदार कौन? कमिटी मेंबर इसके जिम्मेदार है। बायलॉज है, बायलॉज कमेटी मेंबर जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। और जितना मैं एक बात सजेशन है मेरा ऐसे कि अभी तक जितने भी लोगों ने घर यहाँ पर दिया है, ठीक है, जिम्मेदार है, ये बायलॉज है, ये सब ये कमेटी जिम्मेदार है। और जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा भी हम सदस्य हैं, हमारा भी थोड़ा जिम्मेदारी है कि घर के अंदर का हम जो भी थोड़ा टूट फूट जाता है तो हम साल 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में थोड़ा रिपेयर करते हैं, हर इंसान करता है। लेकिन आप जाके देखो, जिनका भी ये छपड़ा निकल गया, आप उनको जाके पूछो कि लास्ट उन्होंने कभी रिपेयरिंग अपनी करवाई थी अंदर से, कभी मेंटेन किया, ये आप उनको सवाल करो। और इनकी जिम्मेदार पूरी से पूरे 101% कमेटी मेंबर पे ही जाती है जिम्मेदारी, अगर उनके ऊपर कुछ आँच आती है तो। हमने रीडेवलपमेंट के लिए मना नहीं किया है, हमको रीडेवलपमेंट चाहिए है, लेकिन इस बिल्डर के साथ नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल है, कहीं